नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 29 देखेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता। थैलोफाइटा में इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है रिक्सिया। क्या है? रिक्सिया थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होती है। रिक्सिया जो आता है वो किस में आता है? तो ब्रायोफाइटा में आता है। क्या है? ब्रायोफाइटा जो है समूह में के अंतर्गत आता है, जबकि जो है कारा, अल्बा, अस्पायरोगायरा ये सभी जो आता है वो आता है थैलोफाइटा समूह में आता है। थैलोफाइटा समूह के पौधे का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। इनमें संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। अल्बा को समुद्री सलाद कहते हैं। अल्बा को क्या कहते हैं? समुद्री सलाद कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया, समुद्री सलाद जो है कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग सलाद के रूप में जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यतिकरण की घटना हो सकती है। व्यतिकरण की घटना हो सकती है तो वह सभी तरंगों में। एक परिणामी तरंग बनाने के लिए दो या अधिक विद्युत चुंबकीय तरंग का संयोजन जिसका आयाम अधिक, कम या समान हो उसे व्यतिकरण कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? किस प्रकार की होती है? और इसका सही आंसर होगा बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। क्या है? बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ठोस पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए इसके कण बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। द्रव पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ठोस अवस्था की अपेक्षा कमजोर होता है, इसलिए इसके कण कम बारीकी से बंधे होते हैं। पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है ठोस में होता है, उसके बाद जो है वो द्रव में होता है, उसके बाद जो है वो गैस में होता है। क्या है? गैस में होता है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में किस रूप में विद्यमान होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मुफ्त स्थिति में। क्या है? मुफ्त स्थिति में विद्यमान रहते हैं। धातुएं मुक्त अवस्था, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ये धातुएं कम क्रियाशील जो होती है, जैसे मान लिया कि Ag है, Au है और Pt आदि धातुएं मुक्त अवस्था में जो है वो रहती है। निम्न में कौन सा एक कूट फल है? कूट फल है सेब, आम, सुपारी और काजू। आंसर हो जाएगा ए, सेब है। क्या है? सेब जो है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। फल के दो प्रकार होते हैं, सतफल और असतफल। सतफल, इस फल के बने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है। जैसे मान लिया कि आम है, आम जो है वो क्या है? सतफल। असतफल क्या कहते हैं? इस फल के बने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प यानी भाग, जैसे पुष्पासन, बाह्यदल आदि भी भाग लेते हैं। ऐसे फलों को जो है कूट फल भी कहते हैं या सतफल भी कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सेब। चलिए अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, कथन एवं निष्कर्ष के। कथन है, लाल बालों वाले लोगों को बाइक चलाना बहुत पसंद होता है। निष्कर्ष, सभी लोगों को बाइक चलाना पसंद है। लाल बालों वाले लोग केवल बाइक चलाना पसंद करते हैं। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कथन में कह रहा है लाल बालों वाले लोगों को बाइक चलाना बहुत पसंद होता है, तो केवल होगा, ये तो भी गलत है। और सभी लोगों को बाइक चलाना पसंद है, ये तो कथन में कह नहीं रहा है, तो हमारा दोनों अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में विषम बेजोड़ को चुनना है। तो 27 भी जो है 3 के क्यू है, 125 जो है वो 5 के क्यू है, 343 7 के क्यू है, ये 8 के क्यू है और ये जो है 9 के क्यू है। 9 के 9 81 है, 9 से 9 72 729 आता है। तो यहाँ पर जो सभी जो है विषम का क्यू है, एक सम का है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 512। क्या है? 512। संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। हाथी, श्रीलंका, कंगारू। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। हाथी जो है श्रीलंका का है राष्ट्रीय पशु, तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का। 9वां जो है फिगर वाला आसान होता है, ये हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अब प्रश्न आते हैं 10वां पर, जब आप 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं फिर 90 डिग्री जो है बाईं ओर मुड़ते हैं। 3 किलोमीटर चलते हैं, 90 डिग्री बाईं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं, तो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो ये 3 4 है, तो ये 5 किलोमीटर हो जाता है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर जो होता है √3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 तिया के 9 और 4 से 16, 16 9 25, ये हो जाएगा 5। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह करते हैं, इसे इस तरह लिखा जाता है। कूक शब्द का है, आसान हो जाएगा, कर लीजिएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? और इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर ग्लोब के मध्य में स्थित एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात और दिन जो है वो बराबर होता है। रात और दिन जो है क्या है? बराबर होता है। सुभाष चंद्र बोस की पहली बार
किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? और इसका सही आंसर होगा 1938 में जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 52वां कांग्रेस अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। और ये हरिपुरा कहाँ पड़ता है ये भी पूछा जा सकता है, गुजरात में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन की प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहते हैं। जलेपला दर्रा क्या है? जलेपला दर्रा जो कई बार पूछा जाता है, जलेपला दर्रा जो है वो कहाँ है? तो वो सिक्किम में है। क्या है? सिक्किम में है। कभी कभी तूजू दर्रा पूछता है, तूजू दर्रा ये कहाँ है? तूजू दर्रा मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है, यानी मणिपुर में है। क्या है? मणिपुर में है। बड़ा लाचा दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली को जो है वो लेह से जोड़ता है। वो कौन जोड़ता है? तो बड़ा लाचा दर्रा। क्या? बड़ा लाचा। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को। माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ये सब जो है कुछ कुछ दर्रा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखेगा। और कौन कहाँ से जोड़ता है ये भी। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? और इसका सही आंसर जो होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यदि पी क्यू आर का औसत ए और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0 है तो इतना का मान जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो है हमें निकालना होगा कि दिया गया है पी क्यू आर का औसत ए है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0। तो प्रश्नानुसार P प्लस क्यू प्लस आर बटा 3 बराबर ए है। P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 3 है। क्या है? 3 है। अब यहाँ से कर देते हैं सूत्र से, P प्लस क्यू प्लस आर के स्क्वायर बराबर होगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू आर प्लस आर पी। अब इसका मान तो 0 हो जाता है। अब P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो है बटा 27 का रहा है इसका मान। तो इसका 27 करने के लिए क्या करना होगा? P प्लस क्यू प्लस आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3a। 3a के स्क्वायर कर देना है, बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। अब इतना बटा क्या है? 27। इधर भी बटा जो है हम कर सकते हैं 27 कर सकते हैं। क्या है? ये भी 27 कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3×9a स्क्वायर, यानी 9a स्क्वायर बटा 27, यानी 9×27 a स्क्वायर बाई 3। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 9960 की राशि को 7.5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया है और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया गया। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी ये हमें बताना है। दिया गया राशि जो है 9960 है। वार्षिक ब्याज दर 7.5% है। अब 7.5% को हम लिख सकते हैं कितना? 75/1000 बराबर 3/40। अब कह रहा है कि 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया गया, प्रत्येक किस्त की राशि जो है वो कितनी है? अगर देखा जाए तो 40:43 गुना ये 43 हो जाएगा। ये 1720:1849। ये पहला किसके हुआ? दूसरा के 1600:1849, यानी 1849 के प्रत्येक किस्त का मान हो गया। ये हो गया 1720 प्लस 1600, क्या है? ये हो गया 1600। अब बराबर होगा 3320। क्या है? 3320 उधार लिया गया धन। प्रश्नानुसार 3320 बराबर जो हो गया 9960 है। 1 यूनिट बराबर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कुल राशि कितना है? 1800 जो है 49। क्या है? 1849। 1849 गुना 3 बराबर 5547। 5547 आंसर हमारा सी हो जाएगा। पूजा, नेहा और मनोज जो है क्रमशः 16, 22 और 20 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य किस दिन जो है वो क्या हो जाएगा? वो समाप्त होगा। तो है पूजा, क्या है? पूजा 16, नेहा की अगर हम बात करते हैं तो 22 और मनोज की बात करते हैं तो 20। तीनों के एलसीएम लेंगे 880 यूनिट हो जाएगा। क्षमता 55, ये 40 और ये 44 है। क्या है? 40 है। और एक जो मनोज का क्षमता है वो क्या है? वो 44 है। अब 2 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया? एक तो 55 प्लस 55 प्लस 40 प्लस 44 बराबर कितना होगा? 194 यूनिट। 8 दिनों में किया गया कार्य 194 गुना 4 बराबर 776 यूनिट हो गया। कितना है? 776 यूनिट। अगले एक दिन में क्या कार्य? 55 यूनिट हो गया। क्या है? 55 यूनिट।
तो 9 दिन में किया गया कार्य हो गया 776 प्लस 55 बराबर 831 यूनिट हो गया। अब 880 में से 831 यूनिट घटा देंगे तो 49 यूनिट, और ये 49 यूनिट जो बचेगा वो 10वें दिन कार्य समाप्त हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 18 के क्या हो जाएगा, 18 के कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा, क्योंकि इसलिए एक कार्य कर रहे हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं, हर दूसरे दिन, तो पहला दिन क्या है ना, पूजा अकेले किया, दूसरा दिन जो है पूजा प्लस उससे सहायता करने नेहा प्लस मनोज आया, तो ये तीनों का जो है ये कार्य जोड़ा गया है। अब पहला दिन जो है अकेले। एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहाँ से आरंभिक स्थान तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर पर घंटा और 3 किलोमीटर पर घंटा है, तो आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ माना कि कुल दूरी जो है x है, x/6 + 3 प्लस x/6 - 3 बराबर 3 हो जाएगा। हल कीजिएगा, x/9 प्लस x/3 बराबर 3 हो जाएगा। 4x बराबर ये हो जाएगा 27, x बराबर जो हो जाएगा 6.75 किलोमीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य होगा, तो 12, 18, 24 ... 96 तक होगा। ये बराबर जो क्या है 12, डी बराबर कितना 18 - 12 क्योंकि अंतर 6 है, एल जो है आखिरी पद है 96, एल बराबर आ जाएगा हमारे पास a + n - 1 इंटू डी। ये 96 दिया हुआ है, 12 है, प्लस n - 1 इंटू डी जो है वो कितना है 6 है। डिफरेंस जो है वो हमारा क्या है 6 है। जब इसे सोल्व कीजिएगा, n - 1 बराबर जो होगा 96 - 12 अब बटा क्या हो जाएगा 96 - 12 बटा 6, n बराबर जो हो जाएगा वो 15 आ जाएगा। क्या है 15। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन से जीव में रुधिर नहीं होता किंतु वे श्वसन करते हैं, तो वो हो जाता है हाइड्रा। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता किंतु वे विसरण प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण शरीर की सतह से श्वसन करते हैं। हाइड्रा जो है किस में है, तो निडेरिया संघ में है। क्या है, निडेरिया संघ का जंतु है। यह मुकुलन अलैंगिक प्रजनन विधि के द्वारा जनन करते हैं। केचुआ एनालिडा संघ का जंतु है। इसमें श्वसन क्रिया त्वचा के द्वारा जो है वो होती है। अगला प्रश्न है कि धोबन सोडा क्या है, धोबन सोडा का रासायनिक नाम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 22 के ए होगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। यह गंधहीन क्षारीय पाउडर है। इसका पीएच मान जो है 11 होता है। क्या है, 11 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धोबन सोडा का उपयोग नहीं है, उपयोग नहीं है, तो कांच, साबुन और कागज के निर्माण में नहीं, केक के सेकने के लिए जो है ये नहीं है, तो आंसर ये होगा। ये है घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधक मार्जक के रूप में भी जल के स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। आंसर हमारा जो है वो 4 हो जाएगा। क्या है, 4 हो जाएगा। अग्निशामक में तथा ब्रेड, केक आदि को स्पंजी बनाने में ये नहीं होता है। क्या है, नहीं यूज होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्राकृतिक स्रोत है, एक तरफ जो है वो अम्ल है। अगर हम बात करते हैं सिरका, तो है ये एसिटिक अम्ल है। टमाटर की अगर बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल है, और संतरा जो है साइट्रिक अम्ल है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। 6% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। 6% जो है वो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो होता है वो क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। एसिटिक अम्ल के सूत्र जो है CH3COOH। इसे एथेनोइक क्या है, एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH। इसका अन्य नाम एथेन डाइओइक अम्ल है। तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा निम्न प्रतिरोध। आंसर हमारा केवल थर्ड हो जाएगा। क्या है, थर्ड हो जाएगा। यदि 8:45 AM बजे किसी घड़ी की मिनट की सुई उत्तर की ओर जो है इंगित करती है, तो 9 PM बजे वह किस दिशा की ओर जो है वो इंगित करेगी। तो यहाँ पर जो है 8:45 हो रहा है, तो इस तरह की अगर घड़ी है, यहाँ पर देखते हैं कि 9 बजता है और ये जो है वो 8 बजेगा, तो यहाँ एक जो सुई यहाँ होगा और एक जो सुई हो जाएगा वो इस तरह होगा। हमारा जो है छोटा वाला इधर होगा, यहाँ से देख लीजिए, ये बीच में छोटा वाला यहाँ होगा, बड़ा वाला जो है वो इस तरह होगा। क्या, इस तरह बड़ा वाला सुई होगा। अब कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई उत्तर की ओर, ये जो है वो उत्तर की ओर कह रहा है। अब जो 9 बजेगा, अगला जो इसमें है वो 9 बजेगा, एक ये सुई और ये सुई है।
तो 9 PM बजे किस दिशा की ओर अंकित करेगा, क्या है, इंगित करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 PM में मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर हो जाएगा, क्या है, पूरब दिशा की ओर होगा। इधर होगा तो इधर पूरब हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा, इधर जो हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। दिसंबर 2018 की कौन सी तिथियों को बुधवार था, ये हमें बताना है। दिसंबर 2018 में कौन सी तिथियों को बुधवार होगा, ये निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1 दिसंबर का दिन का निकालना होगा कि कौन सा दिन होगा। 1 दिसंबर 2018 को निकाल लीजिए। तो कितना ये तोड़ेंगे, 2000 वर्ष में प्लस 17 वर्ष में प्लस 11 माह में प्लस 1 दिन में तोड़ेंगे। तो 2000 वर्ष में जो है 0 विषम दिन हो जाएगा, 17 वर्ष में जो है 0 विषम दिन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 13 तो वर्ष जो हो जाएगा हमारे पास, जो सिंगल वर्ष हुआ उसमें फिर जो है 4 गो जो है लीप ईयर है, 416, तो 8 हो गया, 13 8 कितना हो गया, 21, 21 को 7 से भागा देंगे 0 होगा। अब उसके बाद 11 माह में विषम दिन की संख्या जो हो जाएगा वो लगभग 5 हो जाएगा, क्या 5 हो जाएगा, लगभग नहीं सही 5 हो जाएगा। और एक दिन के विषम 6 हो गया। अब 6 अगर दिन आ गया है, 6 दिन है, 6 आ गया है, तो 6 का कोड क्या होता है, शनिवार है। अब हमें तो शनिवार मिल गया है 1 तारीख को, 2 3 4 5 6। अब ये शनिवार इतवार हो जाएगा 2 को, या रविवार, सोमवार के 3 हो जाएगा, मंगलवार के 4 हो जाएगा, बुधवार के जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, क्या बुधवार को 5 दिसंबर का दिन जो है वो बुधवार होगा। तो 7 जोड़ ले चलिए, 5 और 7 कितना हो गया, 12 और 7 19 और उसके बाद 26। आंसर हमारा 4 दिन हो जाएगा, 5 12 19 26 बी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, से ध्यान रखिएगा। ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति दोनों कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तो पहले जो है हमें बैठने के लिए बना देना होगा एक चतुर्भुज, और इस तरह हमें बैठने वाला जो है। अब कह रहा है कि कुछ व्यक्ति कोनों में बैठे, कुछ जो है मेज की भुजाओं के मध्य, BH के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर हम B देते हैं तो यहाँ पर हमें H देना होगा। तीसरे स्थान पर बैठा है, B किसी एक कोने पर बैठा है, चलो सही है। G किसी भी कोने पर नहीं बैठा हुआ है, G किसी कोने पर जो है नहीं बैठा। C और C जो है G के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि G यहाँ पर है तो C यहाँ होगा। उसके बाद G B के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है, G जो है B के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो चलो यहाँ B तो है ही। D और E के बीच केवल 3 व्यक्ति है, D और E के बीच में, यानी यहाँ और यहाँ अगर कर देते हैं तो 3 व्यक्ति, इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, हो जाएगा। उसके बाद है D F के ठीक बगल में बैठा है, D जो है F के ठीक बगल में हो जाएगा। D किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, बिल्कुल। A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये जो बच गया यहाँ पर A हो जाएगा, और A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर जो हमारा हो जाता है वो होता है ऑप्शन D, ये बैठा हुआ है, क्या है, ये बैठा हुआ है। यहाँ से देख लीजिए। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है। तो मान लिया कि ये व्यंजन है तो दोनों नहीं है, बी नहीं है, क्यों नहीं। अगर इस तरह हम चेक करेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ कौन सा, तो ये मिलेगा, एक जो है व्यंजन है जिसके दोनों तरफ स्वर है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यदि इंटरनल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए, यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर का वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द में दाएं से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। INTERNAL इसे बदला गया है JMSFQMBK। कह रहा है कि यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द में दाएं से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो पहले व्यवस्था कीजिए, BFJKMMQS, ये वर्णानुक्रम व्यवस्थित कर दिया। दाएं से 5वां स्थान पर जो होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ से जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 के हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। चलिए, पेन, स्टेशनरी, पेंसिल। स्टेशनरी के अंतर्गत जो होता है ये स्टेशनरी हो जाएगा, स्टेशनरी में जो है ये हो जाएगा पेन और ये हो जाएगा पेंसिल, क्या है, पेंसिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा 21 जून, क्या है, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस, क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस कह दे तो ये हमारा हो जाएगा, कब होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, क्या है, 12 जनवरी को मनाया जाता है।
और 21 क्या है, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1985 में पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा सी, 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, 10वीं जो है अनुसूची शामिल किया गया था। 1985 में संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक राजनीतिक दल को निर्वाचित सदस्यों के न्यूनतम 1/3 सदस्यों द्वारा दल बदल का विलय माना जाता है। क्या माना जाता है? 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा दल बदल कानून में जो है परिवर्तन किया गया था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड में। कहा? उत्तराखंड में। ये जो है 1973 में गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में जो है वन एवं वृक्षों के संरक्षण हेतु चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है हैदराबाद के निजाम था। क्या? हैदराबाद के निजाम था। सहायक संधि की प्रणाली को हैदराबाद ने 1798 में स्वीकार किया था। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक ने भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर जो है वो कहा करता था। 3 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 6 प्लस 3 के पावर 7 प्लस 3 के पावर 8 पूर्णतः खाली स्थान से विभाज्य होगा। तो 3 के पावर 5 जो है अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 बचता है, यानी 3 के पावर 5 गुना 40 बचेगा। तो ये जो होगा वो कितना है? 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। एक खराब मशीन जो है 900 ग्राम वजन का 1000 ग्राम दर्शाता है। एक दुकानदार इस वजन मापने की मशीन का उपयोग 45 किलोग्राम चावल और 65 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने के लिए करता है, जिसे उसने 58 रुपये प्रति किलोग्राम से खरीदा था। उसका कुल लाभ प्रतिशत लगभग किसके बराबर है? यहाँ जो है दो लाभ उसे हो रहा है। एक तो जो है 900 दे रहा है और 1000 बोल रहा है, यानी 9:10 में है। और एक जो है वो 58 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदा है और 65 रुपये जो है वो बेच रहा है। तो CP अनुपात SP बराबर जो हो जाएगा 9 गुना 58, ये अनुपात हो जाए 10 गुना 65 हो जाएगा। क्या है? 10 गुना 65 हो जाएगा। अब कितना हो गया? ये 261। क्या है? 261 अनुपात जो है 325 हो जाएगा। क्या है? 325 हो जाएगा। जब इसे लाभ की बात करते हैं तो इन दोनों में अंतर जो है वो 64 है। तो 64/261 गुना 100 बराबर 24.5%। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं जो है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जो है मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। यानी 5, 12, 13 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं। तो 5, 12, 13 यह संपूर्ण त्रिभुज की भुजा है। मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होगा हाफ इंटू P इंटू बी, यानी हाफ इंटू 5 इंटू 12 यानी 30 सेंटीमीटर। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज का बटा 4 होता है, यानी 7.5 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। किस तरह? मान ले कि यहाँ पर एक जो है ये त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। इसके अंदर जो ये मिलाया जा रहा है, ये बिंदु और ये बिंदु, यहाँ से जो त्रिभुज बन रहा है इसकी मान हमें निकालना है। तो ये 4 भागों में बढ़ जाता है, 1, 2, 3, 4, यही 4 से डिवाइड किया गया है। P एक वृत्ताकार ट्रैक जो है कि एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लेता है और R उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लेता है। यदि वे एक ही समय में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 12:30 PM पर चलना शुरू करते हैं तो वे उसी बिंदु पर उसी दिन किस समय पर जो है वो मिलेंगे? तो पहली बार मिलने का समय जो है LCM निकाल लीजिए 12 और 18 का, तो ये हो जाएगा 36 मिनट। क्या है? वह अब प्रत्येक 36 मिनट होने पर एक दूसरे से मिलेंगे। उसी दिन मिलने का समय 12:30 प्लस 36 मिनट होगा, फिर 36 फिर 36 मैंने 2:18 PM में होगा। कब होगा? 2:18 PM में होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष है। उसके पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है। पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। परिवार में तीनों सदस्यों की औसत आयु जो है हमें ज्ञात करना है। तो दिया गया है कि माता पिता का क्या है? माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष, पुत्र का कितना है? 1/9 गुना पिता की आयु। क्या है? पिता की आयु। तो ये हो जाएगा पिता प्लस माता बराबर 6 वर्ष हो जाएगा। क्या है? 6 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष छोटी।
अब प्रश्न है सर, माता पिता की आयु का योग 2 × 24 कितना हुआ 48। अब पिता प्लस माता का जो हो गया वो हो गया 48। अब पिता माइनस माता का कितना हो गया, वो 6 वर्ष हो गया। क्या 6 वर्ष हो गया, क्योंकि पिता माइनस माता का जो अंतर है वो 6 वर्ष है। जब हल करेंगे तो हमें निकल कर आ जाएगा पिता बराबर 27 वर्ष और माता बराबर जो होता है 21 वर्ष। पुत्र की आयु कितना होगा, 1/9 × 27 बराबर 3 वर्ष हो जाएगा। क्या है 3 वर्ष। तीनों सदस्यों का औसत कितना होगा, 1 का 27 + 21 + 3/3 बराबर 51/3 यानी 17 वर्ष। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है ए होगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है कि एक घ्राण सूचक वह सामग्री होता है जिसकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि इसे अम्लीय या क्षारीय विलयन में से किसके साथ मिश्रित किया गया है। प्याज, लौंग का तेल और वनीला आदि कुछ घ्राण सूचकों का उदाहरण है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दोनों कथन जो है वो सत्य है। क्या है सत्य है। प्याज में अम्लीय माध्यम में गंध होता है जब जो सल्फेनिक अम्ल के कारण होता है। क्षारीय माध्यम में प्याज में गंध नहीं होता है। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा शरीर जो है वो डूब जाएगा। क्या है डूब जाएगा। निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना है। तो धातुएं धनायन बनाती है, ये जो है वो गलत है। क्या है गलत है। जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करती है अधातु कहलाती है। क्या है अधातु कहलाती है। अधातु को आवर्त सारणी में अधातु को दाईं ओर रखा गया है। ये ध्रुवों पर 10 ग्राम सोना खरीदता है, यदि वह भूमध्य रेखा पर उस सोने को तौलता है तो क्या हो जाएगा, तो सोने का भार मामूली रूप से जो कम हो जाएगा, मामूली रूप से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा जो है गलत मिलाया गया है, हमें ये बताना है 45 नंबर का। तो मेथेनोजेनस गोबर गैस सही है, ईस्ट एथेनॉल सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिटिस एंटीबायोटिक सही है, कोलिफॉर्म सिरका ये गलत है। क्या है गलत है। कोलिफॉर्म हमारे वातावरण जिसमें मानव एवं अन्य गर्म रक्त वाले प्राणियों को मल सम्मिलित है में पाए जाने वाले जीवाणुओं का विस्तृत समूह है। अवंत एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता कि वह उसके पिता के बड़े भाई की दूसरी बेटी है। अवंत और तस्वीर में इस लड़की जो है वो चचेरे भाई बहन हो जाएंगे। 46 का जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, 1, 9, 18। 1 से 9 जो है +8 है, 9 से 18 +9 है, 18 से 28 +10 है, अब जो है +11 हो जाएगा, तो ये 29 और 10 39 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में से 10वीं संख्या जो है क्या होगी, यहाँ जो कह रहा है Tn बराबर a + n - 1 × d है। T10 निकालना है, 12 है प्लस n जो 10 - 1 का डिफरेंस 7 का है। क्या है 7 का है, तो T10 बराबर जो हो जाएगा 75 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है, तो यहाँ से जो होगा +5 ये हो जाएगा +5 ये +5 सभी जो है m से +5 करेंगे तो r हो जाएगा। क्या है r। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। 3 मई 2008 को जो है कौन सा दिन था, 3 मई 2008 को, और इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले तो हमें तारीख को 3 तारीख को जो है करना है। माह का कोड 2 हो जाएगा मई का, शताब्दी का कोड जो है वो 6 हो जाएगा, शताब्दी का कोड 6 हो जाएगा, और 8 का वर्ष जो है वो क्या हो जाएगा, 8 तो पहले ये वर्ष लेना है, 2 जो उसमें लीप वर्ष है बटा 7 से भागा देना है, 21/7 = 0 शेष दिन आ जाएगा, और 0 जो है हम शनिवार को लेते हैं। आंसर हमारा 50 के डी होगा। अगला है कथन कि गुड़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अवधारणा, गुड़ का रंग भूरा होता है, गुड़ बनाने की प्रक्रिया के कच्चे माल के अच्छे गुणों को बराबर जो है बरकरार रखा जाता है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, न तो अवधारणा 1 और ना ही 2 ही अवधारणा अंतर्निहित है। क्या है निहित है। यहाँ गुड़ के फायदे के बारे में बताया गया, न कि रंग और गुड़ बनाने की प्रक्रिया के बारे में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व जो है कितनी थी, इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 382। ठीक है 382। 2011 की जनगणना के आधार पर 17.72% की जो है वो वृद्धि हुई थी। 2011 में जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्यों में क्रमशः बिहार का जो है सबसे ज़्यादा 1106, पश्चिम बंगाल के 1028 और केरल के 860 है। लौह अयस्क और मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध शिवमोग्गा जिला भारत के किस राज्य में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या है कर्नाटक। रौफ निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है जम्मू कश्मीर का। क्या है जम्मू कश्मीर का है। रौफ नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन से सबसे बड़ी
सर्पिल आकाश गंगाओं में से एक है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए NGC 6872। अगला है अच्छित 10% की छूट देकर 5000 अंकित मूल्य वाले एक सूटकेस बेच रहा है। यदि भुगतान नगद में किया जाए तो आगे 10% की छूट और प्रदान करता है। एक ग्राहक ने अच्छित से सूटकेस खरीदा और उसे नगद में भुगतान किया। उसने अच्छित अच्छित को कितनी धनराशि का भुगतान किया ये हमें बताना है। तो भुगतान की गई दिया गया सूटकेस का अधिक अंकित मूल्य कितना है 5000 है। अब इसे किया गया भुगतान तो 5000 गुना जो है 10% के ऑफर दिया गया है यानी 90/100। अब फिर से अगर एक बार भुगतान किया है नगद तो वो 10% तो यानी 90/100। इसे हल करेंगे तो 4050 आ जाएगा। 4050 बी हो जाएगा। क्या बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता है। जहाँ ए तथा बी जो है भिन्न अभाज्य संख्या है। ए बी का योग 6 नहीं हो सकता है क्योंकि दो भी अभाज्य संख्या है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 37 के डी 6 नहीं हो सकता। क्या है 6 नहीं हो सकता। 11 17 3 7 3 11 3 + 3 है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा डी क्योंकि भिन्न का कह रहा है। क्या है भिन्न का। गेहूं की एक ढेरी जो है 30 मीटर व्यास और 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आकार की है। ढेर के ढकने के लिए कितने कैनवास के कपड़े की आवश्यकता जो है होगी। तो शंकु का व्यास जो है वो 30 मीटर है और शंकु की ऊंचाई 8 मीटर है। क्या है 8 मीटर है। शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा 30/2 यानी 15 मीटर है। त्रिज्या की ऊंचाई L बराबर जो है √r² + h²। √8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 17 मीटर लगभग। क्या है 17 मीटर जो है तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब कह रहा है कैनवास के कपड़े की आवश्यकता क्या होगी। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे πr/l निकाल देंगे। 3.14 r जो है वो 17 है। अब 17 हो जाएगा l ये हो जाएगा 15 जो है वो r है l जो है वो 17 है। 800.7 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संख्या ए संख्या ई के व्युत्क्रमानुपाती है। ए बराबर 50 होने पर ई बराबर 25 है। ए और ई से संबंधित समीकरण ज्ञात करना है। ए जो है प्रोपोर्शनल टू 1/e है। ए बराबर क्या होगा k/e हो जाएगा। क्या है k/e हो जाएगा यानी 50 बराबर k × 1/22। k का मान जो है यहाँ से 1100 आ गया। ए बराबर k 1/e ए निकालना है 1100 k का दे दिए और ई का जो है हमें ये करना है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा ए हो जाएगा 59 के ए होगा। 3/4 7/8 और 9/20 का महत्तम समवर्त क्या होगा। तो महत्तम में ऊपर वाला का जो है HCF निकालिए और नीचे वाला का जो है वो LCM निकालिए। तो 3 7 9 का जो है मसा 1 होगा और 4 8 20 का LCM जो है 40 होगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा निकेल और प्लेडियम। क्या है निकेल और प्लेडियम। नीला शिशु सिंड्रोम व्याधि का कारण जो है वो है मेथ हीमोग्लोबिन विकृत हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण यह व्याधि होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण नाइट्रेट संक्रमित जल का सेवन करना है। दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन कीजिए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2mgO यानी 2mg + O2 ये हो जाएगा 2mgO। आंसर हमारा जो है 63 के ए हो जाएगा। किस धातु में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होती है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा सर्दी। क्या है सर्दी सॉरी सर्दी हो जाएगा। ये हो जाएगा बसंत हो जाएगा डी हो जाएगा बसंत ऋतु में जड़ या तने में ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होते हैं जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिकांश साधारण गैसें दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करती है। इसका कारण यह है कि दृश्य प्रकाश के विभिन्न तरंगदैर्घ्यों की तरंगों के संचरण में खाली स्थान होते हैं। आंसर हमारा जो होगा सी के लगभग के बराबर होते हैं। सी के लगभग के बराबर होते हैं। आकृति में वर्गों की संख्या इसमें काउंट कीजिएगा। आंसर हो जाएगा 9। पैटर्न देखना है क्या होगा। तो 4 × 9 × 8 9 × 36 और 36 +8 कर देते हैं। नहीं ये गुना नहीं करना होगा प्लस करना होगा। 36 8 44 होगा। 7 21 +6 27 8 2 16 4 20 यानी आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है सी हो जाएगा। 68 के एक व्यक्ति एक सीढ़ी एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। बी ए के ऊपर किसी स्थान पर है। बी जो है वो ए के ऊपर है बैठा हुआ है। एक के ऊपर किसी स्थान पर इस तरह है कि उनके मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। इधर भी एक मध्य में बैठा हुआ है।
उसके बाद कह रहा है कि ए तथा सी के मध्य केवल 2 लोग हैं, तो यहाँ सी हो जाएगा, ए और सी के बीच में 2 लोग हैं। अब यहाँ बच गया या तो डी एफ होगा या एफ जो है ई और डी होगा, क्या है डी होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। सी के सबसे ऊपर नहीं बैठा, यदि सी सबसे ऊपर नहीं बैठा हुआ है तो मध्य में कौन बैठा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। अगला है 4 विकल्प दिए गए, 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत है। तो यहाँ पर देखना है कि देखते हैं 3 से विभाजित होने वाला है, 5 1 6 4 2 6 4 2 6 5 1 6 3 2 5 1 3 7 2 9 4 5 9, यानी हमारा जो है ऑप्शन सी जो है वो 3 से विभाजित नहीं है, क्या है नहीं है। चलिए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रथम आकृति में 4 × 12 12 दूनी 24, सच्छक 42 42 पचे 210, द नमन 90 90 गुना 8 9 72 720। आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान में भारतीय संविधान ने बहुलवादी की प्रणाली को अपनाया है? आंसर हमारा जो हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। शब्द लंगर सामुदायिक रसोई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? तो वो है सिख धर्म से, क्या है सिख धर्म से है। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा मामलुक राजवंश, क्या है मामलुक राजवंश है। इसे इलबरी वंश भी कहते हैं, क्या है इलबरी वंश भी कहते हैं, इलबरी वंश भी कहते हैं, गुलाब वंश के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि और फिर 25% की कमी की जाती है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पहले जो है वो 100 था, उसके बाद 125 किया गया, अब 125 से जो है वो 25% कम कर दिया गया, इसे हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, यानी 15 माइनस 25 माइनस 15 गुना 25 बटा 100। जब ये हल करेंगे तो -10 माइनस 3.75 बराबर -13.75 की कमी हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या है बी होगा। त्रिभुज पी क्यू आर, क्या है त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, पी टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जहाँ एस टी पैरेलल टू क्यू आर है, दिया गया है कि पी एस बराबर 6 सेंटीमीटर, तो क्यू एस बराबर जो है वो 14 सेंटीमीटर। इस तरह अगर हमें देखना है तो एक जो है यहाँ पर कर देते हैं पैरेलल, ये हो जाएगा एस, ये हो जाएगा टी, यहाँ हो जाएगा पी, यहाँ हो जाएगा क्यू, यहाँ हो जाएगा आर। एस टी पैरेलल टू क्यू आर और पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू एस बराबर 14 सेंटीमीटर। तो एस टी पैरेलल टू क्यू आर बराबर जो होता है पी एस बटा पी क्यू बराबर पी टी बटा पी आर होता है, क्या पी आर होता है। हमारा जब रखिएगा मान 6/6 + 14 बराबर पी टी बटा 10। आंसर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्या है 3 सेंटीमीटर, सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया लाइन ग्राफ पिछले वर्षों में कंपनी एक्स और जेड द्वारा निर्मित स्कूटरों की संख्या 1000 में दर्शाता है। दी गई अवधि में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित स्कूटरों की औसत संख्या जो है वो कितनी है, हमें ये बताना है। तो ये हो जाएगा कितना 128 + 110 + 102 + 80 + 109 + 170 बटा 6। जब ये करिएगा तो आ जाएगा 11,6500 1000 में। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 11% वार्षिक की दर से और 5 वर्षों में अधिक की अवधि के लिए 16% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि ऋण पर ली। यदि वह 9 वर्षों के अंत में ब्याज के रूप में कुल 21,400 का भुगतान करता है तो उसे कितनी धनराशि ऋण पर ली थी, हमें ये निकालना है। तो साधारण प्रतिशत जो हो जाएगा 8 गुना 2 + 11 गुना 3 + 16 गुना 9 - 2 + 16 जो है 9 - 2 + 3 हो जाएगा, यानी 16% + 33% + 64%, 113%। 113% बराबर जो हो जाएगा 21400 है। तो 100% बराबर जो हो जाएगा वो 18,938 के करीब लगभग आता है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 18,000 कितना है 938, बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। ए बी इतना, बी सी इतना, ए बी सी का मान निकालना है। तो सिंपल सा 3:7, ये है 4:9, ये है ए बी है और ये सी है। यहाँ जो नहीं लिखा हुआ है इसके सामने वाला ये 7 लिख दिया, इधर जो है 4 उठा दिया, 4 × 12 7 × 28 9 × 7 63। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना है। sin 30 डिग्री + थीटा, क्या है sin 30 डिग्री + थीटा - cos 60 डिग्री - थीटा है। तो इसे तोड़ दीजिए, sin a + b में
तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन थीटा, और माइनस ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस जो है साइन 60 डिग्री इंटू साइन थीटा। हल कीजिएगा 1/2 कॉस थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा माइनस 1/2 कॉस थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा इक्वल टू 0। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या ए 80 का जो हो जाएगा कितना होगा ए। अगला है आशुतोष ने 2 ओमिक कंडक्टर के लिए कंडक्टर के खिलाफ 2 वोल्टेज प्लॉट किया है। पाया कि इन 2 कंडक्टर की ढलान क्रमशः 10 और 50 है। यदि वह 20 वोल्ट की बैटरी इन दोनों ओमिक तारों के बीच अलग अलग जोड़ दी जाए तो इन दोनों तारों में धारा प्रवाह का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आर जो है 10 ओम और 50 ओम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर धारा प्रवाह जो है उलट जाएगा, 5:1 हो जाएगा, क्योंकि V बराबर जो होता है आई आर होता है, यानी I प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 10/5 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन जो है वो कितना हो जाएगा 1.38 माइनस में है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है वो क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। क्या है बड़ा होगा। धनात्मक तथा 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब आभासी तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। धनात्मक तथा 1 के बराबर तो प्रतिबिंब आभासी तथा समतल दर्पण द्वारा बनता है। ये सब जो है आवर्धन क्षमता का गुण है। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी जो है वास्तविक गहराई से कम गहरा है। क्या है कम गहरा है। यदि वृत्ताकार गति करते समय किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या दोनों को दुगना कर दे तो अभिकेंद्रीय त्वरण का जो है परिमाण क्या होगा। तो ये बराबर जो होता है b² होता है। तो यहाँ पर जो होता है कह रहा है कि चाल और त्रिज्या दोनों को दुगना कर दिया जाए, तो ये 4 ये 2 हो जाएगा, b² हो जाएगा, यानी दुगना हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा, 84 के सी। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, उसके माध्यम से उत्पन्न धारा इतने बल्ब कितने पावर का है। तो R बराबर VI, V कितना है 220 वोल्ट, और I जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तो 0.50/100 बराबर 110 वाट। क्या है 110 वाट। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है कथन कि सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण किया, कुछ छात्र लड़कियां हैं। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो ये सही आंसर हो जाएगा कोई भी लड़की परीक्षा में तो अनुत्तीर्ण जो है नहीं हुई। यहाँ पर मान लिया कि ये छात्र है, ये जो हो जाएगा लड़कियाँ, और ये पूरा जो होगा परीक्षा उत्तीर्ण। क्या है परीक्षा, सभी छात्र परीक्षा उत्तीर्ण के बारे में कह रहा है। तो कोई भी लड़की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई, अनुत्तीर्ण नहीं हुई, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न का अगर कह रहा है कि कौन सी संख्या उन शिक्षकों को दर्शाती है जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है किंतु राजनेता नहीं है। तो ये जो है वो शिक्षक है। क्या है शिक्षक है, और ये राजनेता है, और ये सामाजिक कार्यकर्ता। क्या है सामाजिक कार्यकर्ता ये वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 होगा, लेकिन वो राजनेता नहीं है। 5 वाला जो होता है सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षक भी जो है। तो आंसर हमारा बी होगा। 88 की बात करते हैं तो सी को 24 लिखा गया, यानी सी के विपरीत मान लिखा गया। ओ का विपरीत मान 12 लिखा गया, तो इसका कॉलोनी का लिखना है। तो सी का विपरीत जो है 24, ओ का 12, एल का 15, ओ के 12, एन के 13 और बाई के 2। यही है प्लस में यहाँ इसे लिखा गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। 24, 12, 15, 12, 13, 2। श्रेणी में से कितने 5 है जिनका ठीक पहले 6 आया है, परंतु उसके ठीक बाद 9 जो है वो नहीं आया है। तो एक तो हमारे पास ये है, उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है और कौन सा ये है। क्या है ये है, और तीसरा जो है देखा जाए तो ये है। क्या है तीसरा जो है ये है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा 3 बार। किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है, और वो समझौता क्या है तमिलनाडु। क्या है तमिलनाडु। जुलाई 2024 में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। तो वो शपथ लिए हैं झारखंड के। देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा नेफिथ्रोमाइसिन। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया है, और इसका आंसर होगा काश पटेल को। क्या है काश पटेल को। इतना का मान क्या होगा हमें ये ज्ञात करना है। तो 2m के पावर q माइनस एन क्यू है। इसको लिख सकते हैं 2m माइनस एन इंटू 2m स्क्वायर प्लस 2m इंटू एन प्लस एन स्क्वायर। ये फार्मूला है AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। आंसर जब इसे और सोल्व कीजिएगा तो आंसर डी आ जाएगा। क्या है डी आ जाएगा।
यदि इतना बराबर इतना हो तो ए बी का मान क्या हो जाएगा? तो 1/5√2 - 7 बराबर a√2 + b है। इसको लिख सकते हैं 5√2 + 7/5√2 के स्क्वायर - 7 के स्क्वायर बराबर a√2 + b। ये हो जाएगा 5√2 + 7/50 - 49 बराबर a√2 + b हो जाएगा। यहाँ 50 - 49 1 होता है, यानी 5√2 बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी 5√2 नहीं, 5 जो खाली बच जाएगा वो किसके जगह पर, ए पर, ए के बराबर है, और 7 जो है वो बी के जगह पर है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 95 के बी होगा। क्या है? बी होगा। 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ को 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन को 1/4 भुगतान किया। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न जो है वो कौन सा है, ये बताना। माना कि सचिन ने ₹100 भुगतान किया, यूसुफ द्वारा भुगतान की गई राशि x/2 हो जाएगा। क्या है? x गुना 1/2 यानी x/2 हो जाएगा। तनवीर द्वारा भुगतान की गई x/2 का 2/3। आंसर हमारा जो हो जाएगा 3। कुल भुगतान की गई राशि कितना है? x + x/2 + x/3 यानी 11x/6 हो जाएगा। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न x/2/11x/6 यानी 3/11। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न जो है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण इतना इतना बराबर 0 का मूल -5 है, तो पी और के का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है दिया हुआ, तो 2 इंटू, क्योंकि मूल जो है -5 है तो -5 रखते हैं, 2 इंटू -5 के स्क्वायर प्लस पी इंटू -5 - 15 = 0। यहाँ से p बराबर जो आ जाता है 7 आ जाता है। अब p इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस x = 0, तो 7 इंटू 25 के -5 = 0, 25 के -5 = 0, के बराबर जो है 0.2 यानी 7 और 0.2 आ जाएगा, 7 और 0.2 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है 97 के ए हो जाएगा। क्या है? 97 के 19वें क्या फैक्टोरियल 19 के 100वें स्थानीय मान का अंक हमें बताना है। तो बस क्या है, 5 से डिवाइड कीजिए, 19 को 5 से कीजिए, 3.8 आएगा। फैक्टोरियल 19 के अंत में शून्यों की संख्या जो है 3 आएगा। 100वें स्थानीय मान का अंक जो है वो 0 आएगा। क्या है? 0 आएगा। ये 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी का जो है A1 A2 A3 A4 इतना रेलगाड़ी का औसत चाल क्या हो जाएगा? क्या है? औसत चाल क्या हो जाएगा? तो औसत चाल बराबर सबके जोड़ के बटा 10 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 99 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा 99 के। संभावित त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसके 2 शीर्ष जो है इतना और इतना है। आप इसे निकाल लीजिएगा। ये आपके लिए जो है होमवर्क रहा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे आंसर भी बता देते हैं कि आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 29। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।